नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छाएं महाराज जी। एक बहुत क्रिटिकल समस्या पिछले 2-3 वर्षों से लगातार देखने में आ रही है। आपको तो ज़्यादा ही दिखती होगी क्योंकि आप पूरे विश्व में, भारत में भ्रमण करते हैं, कि जो यंग बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, पहले तो सामान्य लोग इधर उधर चले जाते थे, ब्याह शादी हो जाते या फिर हो जा रहे, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही कि जैसे जो अपने पढ़ाए हुए पाठशाला वाले, महाराज जी के पास जाने वाले, आहार दान देने वाले, अच्छे दिखने वाले, कि ये सब अच्छे बच्चे हैं, उन सब में भी लिव इन और रिलेशनशिप्स और कल्पना नहीं कर सकते अपन, इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। तो एक तो बहुत देख देख के मन व्यथित, या फिर दूसरी बात ये है कि इनको करा क्या जाए, क्योंकि हम जो पढ़ा सकते थे, हम जो सिखा सकते थे, महाराज जी जो उपदेश दे सकते थे वो भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भांग सब जगह बट गई है। देखिए विकास भैया, ये समस्या नहीं, ये तूफान है, और तूफान अभी कंट्रोल के बाहर हो चुका है। एक नई चीज़ और आ गई, वो आपको बता देता हूँ मैं। ये जो कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया कि बोले लड़के लड़की ने शादी कर ली, अरेंज मैरिज करी, माता पिता जी की इच्छा से करी, माता पिता ने लड़के लड़की को मिलवाया, शादी कर ली, शादी करने के बाद लिव इन, मतलब शादी तो कर ली है, अब तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जिएंगे, तुम हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब ये भी चालू हो गया है। कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी रह गई है, या यूं कहूँ बाहर की चीज़ें ज़्यादा उनको आकर्षण कर रही हैं, और इसका कारण मैं पुरानी सोच के लोगों को मानूंगा। आपको पता है कि आयु कम होती जा रही है। मैं इसको ठीक करने का उपाय बताता हूँ, क्योंकि इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। इसको समाप्त करने का उपाय ये है कि आयु कम हो रही है। अब आयु जब कम होगी और जो खाना इस प्रकार से खा रहे हैं तो विषय वासना बढ़ेगी, क्योंकि भोजन तामसिक है। तो आप उनकी शादी जल्दी कराओ, 25-26 तक वेट ना करके आप 21-22 में ही शादी करा दो, तो वो जो विकल्प है वो कुछ हद तक टल सकता है। पहला अपन रेमेडीज देखते हैं। दूसरा ये है कि माता पिता जब बच्चों को फ़ोन देते हैं तो फ़ोन एक शर्त पर दें कि हम कभी भी तुम्हारा फ़ोन पूरा चेक कर सकते हैं। बच्चों का फ़ोन आप देख ही नहीं सकते कि बच्चे के फ़ोन में क्या है। इसका मतलब 100% बिगड़ा है, 100% गड़बड़ है। मैंने तो अपने फ़ोन में कभी ऐसा लॉक लगाया ही नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऐसी चीज़ें थी नहीं। तो लेकिन पंचम काल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, फिर कोई ना कोई समझदार आएगा, वो लहरें फिर से आएंगी। अभी बच्चे समझ नहीं रहे, बच्चों को ये लग रहा है कि ये समय है, जी लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि फिर इतना पछताना पड़ेगा कि ज़िंदगी भर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो मेरे पास आते मैं तो उनको संभालता हूँ, और आप सबसे, माता पिता से और आप सबसे कहना है ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें, और प्रयास ये करें कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को वक्त दें। आप वक्त देंगे तो कोई और वक्त नहीं ले पाएगा। माता पिता अपने में लगे रहते हैं, वो अपने फ़ोन में, अपनी दुकान में, अपनी किटी पार्टी में लगे रहते हैं। बच्चा क्या करेगा? विकास भैया, जब हम लोग, मैं गृहस्थ था, प्रतिदिन अपने माता पिता के साथ भोजन तो करते ही थे हम लोग, 1 घंटा रात को बैठते ही थे। तो वहाँ बैठने से वो बच्चा जो होता है वो आपका दोस्त बन जाता है। आप दोस्त नहीं बने, कोई और बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कर सकते हैं। और मेरा कहना ये है कि जब भी कोई साधु कहीं प्रवास करे, वो यही प्रयास करे कि 8, 10, 15 नए बच्चों को धर्म से जोड़ा जाए, ताकि ऐसी विसंगति ना आए। क्योंकि इस बारे में सोचना ही बहुत कठिन है, तो जो करते हैं भगवान जाने कैसे होता है। अभी दिल्ली में एक वो मिला है हॉस्टल,
गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, बाहर से बिल्डिंगें अलग अलग हैं, बट इंटरनली गेट है, वहाँ लिव इन रहते हैं बच्चे, और माता पिता को पता होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक पिता से कहा, जय भीलवाड़ा की बात है, कि आपकी बच्ची ऐसा ऐसा कर रही है, मुझे कोई बता के गया है, ये उसकी डिटेल है। तो बोले नहीं नहीं, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पता है, मैं उसको डिटेल दे रहा हूँ। आफ्टर दैट ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, मतलब उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो गलत है। करना चाहिए, ऐसा प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, ऐसा समझिए। और इसीलिए मैं, जो आपने कहा है, मैं एक ग्रंथ मैंने परसों से चालू किया है, कैरेक्टर मैनेजमेंट, ताकि हम अपने बच्चों को बिगड़ने से रोक पाएँ। और वो कैरेक्टर मैनेजमेंट ग्रंथ जो है बहुत हद तक सहायता बनेगा। गुरुदेव, क्या मुनि क्षुल्लक और मुनि दीक्षा दे सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें अपवाद मार्ग होती हैं और कुछ राजमार्ग। सबसे पहली बात यह है कि अपन को विकल्प किस बात का, अपन तो देखें कि मुनिराज है कि नहीं, बात खत्म। पूर्व की परंपरा हो या वर्तमान युग की चर्चा करूं, मुनियों ने मुनि दीक्षा दी है और बहुत हद तक वो उसमें उनको दीक्षा और शिक्षा देने में सफल भी हुए हैं। मैं पूर्व के वर्तमान युग की चर्चा करूं तो पांडव पुराण में, पद्म पुराण आदि में बहुत सारी इसकी चर्चा आई है। फिर भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भिन्न भिन्न परंपराओं ने, मुनियों ने दीक्षा, मुनि दीक्षा दी है। तो मेरा मानना है कि अगर मैं अपनी गुरु परंपरा की बात करूं, क्योंकि गुरु परंपरा भी कुछ लोग विकल्प नहीं करें तो उसको भी आगम की एक श्रेणी में लिया जाता है। जो गुरु से शिक्षा ली जाती है उसको गुरु परंपरा कहते हैं, जो सम्यक शिक्षा उसको लिया जाता है। तो मुनि दीक्षा देने में मुनि को कोई दिक्कत नहीं है, क्षुल्लक दीक्षा देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आरिका माँ भी 11 प्रतिमा तक दे सकती हैं व्रतों के लिए, तो इसका कोई ऐसा निषेध नहीं है। फिर भी जिसका जैसा मन हो, विकल्प अपन नहीं करें। जो मुनि दीक्षा दे रहे हैं वो अपनी अपेक्षा से ठीक हैं, जिनको कोई विकल्प है वो अपनी अपेक्षा से ठीक हैं, लेकिन अपन जो मुनि बन चुके हैं, मुनिराज हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, ऐसा समझिए। औरंगाबाद महाराष्ट्र से प्रियंका संदेश सोनी नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, तप और संयम में क्या अंतर है? क्योंकि संयम अगर है तभी तप कर पाएंगे, सावक के छठ आवश्यक में दोनों को क्यों रखा गया? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जहाँ पर संज्ञा का अंतर होता है वहाँ अर्थ का भी अंतर होता है। वहाँ पर जो श्रावक के छठ आवश्यक में संयम शब्द लिखा है वो 12 प्रकार के संयम से है। 6 इंद्रिय संयम और 6 प्राणी संयम, मतलब 5 इंद्रियां और मन, इनका जो वशीकरण है उसको इंद्रिय संयम में लिया है। और जो प्राणी संयम है तो 5 स्थावर और 1 तरस, ऐसे 6 निकाय के जो जीव हैं उनकी विराधना नहीं करना, ये भी संयम में लिया गया है। तपस्या जो है, तप जो है वो अनशन आदि तपस्या तप की ओर इंगित करते हैं, तो ये संयम और तपस्या में भेद है। हम कई बार लोग चारित्र को संयम कह देते हैं, वो भी एक अपेक्षा से सही है। कई बार तपस्या को संयम कह देते हैं, तो वो उसकी अपेक्षा से ठीक है, बाकी भेद रूप से देखेंगे तो प्राणी और इंद्रिय संयम को संयम में लिया जाता है, और 12 प्रकार के जो अंशन आदि तप हैं वो तपस्या में लिए जाते हैं। श्रावक को और श्रमणों को दोनों का ध्यान रखना चाहिए। पिडाबा से वैष्णव जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, आपकी नीति प्रतिदिन सुनता हूँ, मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि मुझे पिछले सालों में लगभग 3-4 साल पहले किसी टीचर ने, जो गवर्नमेंट टीचर थे, उसने नेगेटिव शब्द कहा था कि भगवान नहीं होते। वह टीचर नास्तिक थे। उसकी बात मेरे मस्तक में ऐसी बैठी, उस बात को मैं भूल कर भी नहीं भूल पा रहा हूँ। जब मैं वह बात मेरे दिमाग में आती है
तो मैं अपने आप को डिप्रेशन और तनाव से युक्त महसूस करता हूँ। तो कृपया हमारी दिक्कत का समाधान कीजिए। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा कि गलती टीचर की नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि ऐसे तो अनर्गल शब्द या यूँ कहूँ अनर्थकारी शब्द कई लोग और भी बोलते हैं, तो उनके शब्दों को सुनना और क्यों ग्रहण करना। अगर भगवान नहीं होते हैं तो जिसको लगता है कि नहीं होते तो वो विकल्प नहीं करे, नहीं होते तो तुम बिना भगवान के जियो। लेकिन कहते हैं जब डॉक्टर मना कर देता है ना, तो भगवान के पास ही आना पड़ता है। फिर भी सत्ता की अगर बात करें अपन, तो जब व्यक्ति कर्म सिद्धांत की ओर आता है, 6 द्रव्य 7 तत्व की ओर आता है, तो उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है। जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो अनास्थावादी होते हैं, वो छोटे लोगों के सामने या जो उनसे तर्क ना कर पाए उनके सामने ही ऐसी बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बात निरर्थक है। तो मैं कहूँगा कि गलती उनकी नहीं, आपकी है, क्योंकि आपने उनके शब्दों को अपना मान के या फिर श्रद्धा करके रख लिया है। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, उसका जाप करो और ठीक हो जाओगे। ओम इग्नोराय नमः। वो टीचर ने जो कहा उसको इग्नोर करो, स्वाध्याय को आगे बढ़ाओ, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। इंदौर से खुशबू जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, गुरुदेव धर्म क्या है? घर पर बुजुर्ग दादाजी की सेवा करना या उस समय मंदिर स्थानक जाकर सामायिक करना? रिश्तेदार कहते हैं तुम स्नातक नहीं आते हो, पर उस समय घर पर हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, मैंने पहले इस बारे में प्रकाश डाला है, आज थोड़ा और बोलता हूँ। कुछ लोगों ने मान लिया है कि मंदिर जाना, सिर्फ मंदिर जाना, पूजन अभिषेक करना धर्म है। समंत भद्र स्वामी ने कहीं नहीं लिखा कि मंदिर जाना धर्म है। इसका ये मतलब नहीं कि मंदिर जाना बंद कर दे। समंत भद्र स्वामी ने कहीं नहीं लिखा कि आहार दान देना धर्म है। इसका ये मतलब नहीं कि आहार दान बंद कर दे। उनकी जो परिभाषा है वो व्यापक है। आचार्य समंत भद्र स्वामी लिखते हैं, यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में रख दे वो धर्म है। तो अपन धर्म को एक फेस में ना ले जाए कि मंदिर मंदिर मंदिर। परोपकार भी धर्म है, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक भाव रखना भी धर्म है। अगर बन चुके भगवान को आप मंदिर में जाके पूज रहे हो और जो बनने वाला भगवान घर में पीड़ित हो रहा है उसको देख भी नहीं रहे हो, तो तुम भगवान कैसे बनोगे? परोपकार करना भी धर्म है, समदत्ति करना भी धर्म है। तो बहुत सारा फेस है धर्म का, बट हर जो हिस्सा है धर्म को जोड़ने का, उसको एक निश्चित समय देना ही चाहिए। आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप एक पूजा भले ही कम कर लेना, एक पूजा शॉर्ट में कर लेना, लेकिन आप उनकी जरूर सेवा जरूर करना, क्योंकि उनके परिणामों को संभालोगे तो एक दिन आपके लिए भी परिणाम संभालने वाला कोई मिलेगा। मैं मंदसौर में था, तो मैंने एक जगह देखा, एक वृद्ध दादाजी एक बूढ़ी माता जी को, माँ थी उनकी, पूजा करा रहे थे। तो मैंने पूछा, दादाजी मैं यहाँ बहुत दिन से हूँ, आप तो दिखे ही नहीं। वो बोले कि महाराज जी मैं 70 साल का हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, और अब मेरा एक ही काम बचा है, माँ की सेवा। तो मैंने कहा फिर? तो बोले सुबह मैं उनको स्नान करा के मंदिर तक लाता हूँ, मेरी माँ है, और इसके बाद मैं भगवान का अभिषेक दिखा कर के उनके हाथ में द्रव्य रख के उनसे पूजा करवाता हूँ, स्वाध्याय सुनाता हूँ, घर लेके जाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि नगर में मुनिराज हो तो दर्शन जरूर कर लूँ, लेकिन मैं अपने आवश्यक और उनके आवश्यक के पालन करने की प्रक्रिया में लगा हूँ। मुझे लगा कि ऐसे बच्चे भी ज़रूर होना चाहिए। तो अगर कोई कहता है तो कहने दें। एक बात ध्यान रखें कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसा समझिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।